This is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 10th Vittiya Bazaar. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. चैप्टर का नेम क्या है? वित्तीय बाजार. इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? वित्तीय बाजार की मीनिंग. वित्तीय बाजार से अभिप्राय वित्तीय संपत्तियों के सृजन व विनिमय से है. वित्तीय बाजार का अभिप्राय किससे है? वित्तीय संपत्तियों के सृजन व विनिमय से है. उसके साथ साथ क्या है? वित्तीय बाजार जो है वित्त के पूर्तिकर्ता व मांग पक्षकारों को जोड़ने का भी कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं वित्तीय बाजार. अब आपके वित्तीय बाजार के कुछ कार्य हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है वित्तीय बाजार रोकड़ के रूप में पड़े वित्तीय को गति प्रदान करके उनको उचित प्रयोग की ओर ले जाता है. वित्तीय बाजार क्या करता है? जो आपका पड़ा हुआ वित्त होता है उनको गति प्रदान करता है, उसके साथ साथ उनको उचित उपयोग की ओर भी ले जाता है. ये वित्तीय बचतकर्ताओं और वित्त की मांग करने वाले दोनों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है. नेक्स्ट आता है वित्तीय बाजार प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण करने में भी मदद करता है. थर्ड, वित्तीय बाजार में कभी भी प्रतिभूतियों को रोकड़ में व रोकड़ को प्रतिभूतियों में बदलवाया जा सकता है. वित्तीय बाजार में क्या है? प्रतिभूतियों को रोकड़ में और रोकड़ को प्रतिभूतियों में कभी भी बदलाया जा सकता है. इस प्रकार वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करता है. क्या करता है? वित्तीय की जो संपत्ति होती है उनको तरलता भी प्रदान करने का कार्य करता है. नेक्स्ट आपका आता है वित्तीय बाजार प्रतिभूतियों से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराता है. वित्तीय बाजार क्या करता है? प्रतिभूतियों से जो संबंधित सूचियां होती हैं उनको भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है. ये कुछ कार्य थे किसके? वित्तीय बाजार के. नेक्स्ट आपका आता है वित्तीय बाजार के प्रकार. वित्तीय बाजार कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट आपका आता है मुद्रा बाजार और सेकंड आता है पूंजी बाजार. पूंजी बाजार के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार. मुद्रा बाजार आपका क्या होता है? मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसके अंतर्गत केवल अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है. मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से होता है जिसके अंतर्गत क्या है? जो अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती हैं केवल उसी में ही लेन देन किया जाता है. इसकी भुगतान अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है. ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्रतिभूतियां होती हैं और उनमें ही लेन देन किया जाता है और इसकी जो समय अवधि होती है वो भी 1 वर्ष से कम या फिर 1 वर्ष होती है. जैसे खजाना बिल, कमर्शियल पेपर, मांग मुद्रा, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक बिल, ये सब क्या है? आपके अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती हैं. अब मुद्रा बाजार के प्रपत्र. मुद्रा बाजार में कुछ प्रपत्र आते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका आता है खजाना बिल. इससे अभिप्राय उस अल्पकालीन प्रपत्र से है जो केंद्रीय सरकार द्वारा उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं अथवा लोगों को जारी किए जाते हैं. ये क्या करता है? इसका अभिप्राय उस अल्पकालीन प्रपत्र से होता है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा उनकी जो अल्पकालीन आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं अथवा लोगों को जारी किए जाते हैं. इसे जीरो कूपन बांड भी कहा जाता है. खजाना बिल को क्या है? जीरो कूपन बांड भी कहा जाता है. नेक्स्ट आपका आता है कमर्शियल पेपर. यह अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं. ये क्या होते हैं? आपके अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं. ये एक प्रकार का असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होता है. ये क्या है? आपका असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल पेपर. नेक्स्ट आपका आता है मांग मुद्रा अल्प सूचना ऋण. ये ऐसे प्रपत्र हैं जिनका भुगतान ऋणी अथवा ऋणदाता की इच्छा पर किया जाता है. ये कौन से प्रपत्र होते हैं? ये ऐसे प्रपत्र होते हैं जिनका जो भुगतान है वो ऋणी अथवा ऋणदाता की इच्छा पर किया जाता है. इसका उपयोग मुख्यतः बैंकों द्वारा अपनी नगद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाता है. इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मुख्यतः बैंकों द्वारा अपनी नगद जो होती है वो आरक्षित अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट आपका आता है जमा प्रमाण पत्र. ये विनिमय साध्य प्रपत्र होते हैं. ये क्या होते हैं? ये विनिमय साध्य प्रपत्र होते हैं जो कि बेचान द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं. जो कि किसके द्वारा? बेचान के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जमा प्रमाण पत्र. नेक्स्ट आपका आता है वाणिज्यिक बिल. ये बिल विनिमय साध्य प्रपत्र होते हैं. ये कौन से बिल होते हैं? विनिमय साध्य प्रपत्र होते हैं जिसका उपयोग उधार बिक्री के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए किया जाता है. जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो उधार की बिक्री होती है उसके जो वित्त की व्यवस्था होती है उनको करने के लिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक बिल. अब हम इसके डिफरेंस देखते हैं. मुद्रा बाजार के विभिन्न प्रपत्र में अंतर का आधार क्या है? निर्गमन. खजाना बिल, कमर्शियल पेपर, मुद्रा अल्प
सूचना ऋण, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक बिल, जो आपने पांचों ऊपर पढ़े हैं। अब इसके कुछ डिफरेंस देते हैं। फर्स्ट आपका आता है निर्गमन। खजाना बिल में क्या होता है, रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है। खजाना बिल किसके द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा। कमर्शियल पेपर अच्छी साख वाली कंपनियों के द्वारा, जबकि जो आपका मांग मुद्रा और अल्प सूचना ऋण होता है वो किसके द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। और जमा प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, बैंकों के द्वारा। और वाणिज्यिक बिल जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मुख्यतः बैंकों के द्वारा। अब नेक्स्ट आपका आता है अवधि। फर्स्ट जो है आपकी, इसकी जो अवधि होती है वो 14 दिन से लेकर 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, इन सब की होती है। दूसरे की अवधि कितनी होती है, 15 दिन से 12 महीने। और थर्ड की कितनी होती है, 1 से 15 दिन की अवधि होती है। और चौथे की क्या है, 91 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की। और लास्ट 90 दिन की। नेक्स्ट क्या है, तरलता। फर्स्ट में क्या है, इसमें अत्यधिक तरलता पाई जाती है, जबकि खजाना बिल की तुलना में इसमें कम तरलता पाई जाती है। ये सर्वाधिक तरलता का होता है। मांग मुद्रा व कमर्शियल पेपर के बाद ये अधिक तरल होते हैं। लास्ट जमा प्रमाण पत्र के बाद इसकी जो तरलता है वो अधिक होती है। जारी किसको किया जाता है, फर्स्ट जो है वो वित्तीय संस्थाओं और जनता को जारी किया जाता है। नेक्स्ट बैंक, बीमा कंपनियों को, यूनिट, ट्रस्ट और फर्मों को जारी किया जाता है। थर्ड बैंकों को जारी किया जाता है। और फोर्थ वित्तीय संघों, कंपनियों और निर्गमन को। लास्ट बैंकों को। फिफ्थ आपका आता है अधिकतम राशि। इनकी अधिकतम राशि कितनी होती है, फर्स्ट इसकी होती है 25,000, नेक्स्ट की होती है 5 लाख, उसके बाद में उसकी होती है 10 लाख, और नेक्स्ट 5 लाख से 25 लाख तक। और जो आपका लास्ट होता है उसकी कुछ भी नहीं होती है, वो ज़ीरो होती है। उसकी राशि कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है जारी करने की अवधि। अंकित मूल्य से कम मूल्य पर भी क्या होता है, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, और भुगतान अंकित मूल्य पर। नेक्स्ट कटौती व निश्चित ब्याज दर पर। नेक्स्ट आरबीआई का चेक जारी कर ऋण दिया जाता है जिस पर एक ब्याज दर, जिसे कॉल मनी कहते हैं। नेक्स्ट कटौती दर पर। और नेक्स्ट एंड लास्ट विक्रेता द्वारा लिखा जाता है और क्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका 7वां पॉइंट, हस्तांतरण। इसका हस्तांतरण संभव नहीं है, इसका हस्तांतरण संभव नहीं किया जा सकता है। लास्ट संभव नहीं है, बेचान के द्वारा हस्तांतरण जो है वो संभव और आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। फर्स्ट जो थर्ड 3 है उनमें जो है हस्तांतरण वो संभव नहीं, और लास्ट के जो 2 हैं उन दोनों में हस्तांतरण संभव होता है। नेक्स्ट आपका आता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार से अभिप्राय उस दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के बाजार से है जिनका भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय में किया जाता है। जिसका भुगतान किस में किया जाता है, 1 वर्ष के अधिक समय में किया जाता है। पूंजी बाजार के प्रकार, पहला क्या आता है आपका प्राथमिक बाजार। पूंजी बाजार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है प्राथमिक बाजार। इसके द्वारा बाजार की नई व पुरानी दोनों प्रकार की कंपनियां पूंजी प्राप्त कर सकती हैं। प्राथमिक बाजार में क्या है, इसमें नई और पुरानी दोनों ही प्रकार की कंपनियां क्या है, पूंजी को प्राप्त कर सकती है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार के अंतर्गत पूंजी एकत्रित करने की कुछ विधियां होती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है पब्लिक निर्गमन। इसमें क्या है, इसमें कंपनियां प्रविवरण पत्र जारी करके जनता को प्रपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती हैं। पब्लिक निर्गमन में क्या है, इसमें आप जनता को आमंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निजी प्लेसमेंट। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कंपनी प्रतिभूतियों को जनता को बेचने के बजाय अपनी वित्तीय संस्थाओं या दलालों को बेचती हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो कंपनियां होती हैं वो अपने प्रतिभूतियों को जनता को बेचने के बजाय क्या करती है, अपनी वित्तीय संस्थाओं या फिर दलालों को बेचती हैं, जो कि आगे अपने विशेष ग्राहकों को बेचते हैं। जो कि क्या करते हैं, पहले कंपनी से खरीदते हैं, उसके बाद में आगे अपने विशेष ग्राहकों को बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं निजी प्लेसमेंट। थर्ड आता है आपका स्वत्व निर्गमन। इसका उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो पहले भी प्रतिभूतियों का निर्गमन किया है, जिन्होंने क्या है पहले से ही प्रतिभूतियों का निर्गमन किया हो, उन कंपनियों को किया जाता है। इसमें क्या है, इसके द्वारा सबसे पहले अपने पुराने अंशधारियों को अंश निर्गमन किए जाते हैं। इसमें क्या है, आपके जो पुराने अंशधारी होते हैं उनको पहले अंश निर्गमन किए जाते हैं, जिससे वह स्वत्व निर्गमन कहते हैं, जिसे क्या है स्वत्व निर्गमन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। इसमें क्या है आपका, इसके अंतर्गत कंपनी शेयर बाजार से समझौता कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। इसमें क्या करती है, इसके अंतर्गत जो कंपनियां होती हैं वो कंपनी शेयर बाजारों से समझौता करके
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं। ये सभी कार्य सेबी द्वारा अधिकृत दलाल द्वारा किए जाते हैं। ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सभी कार्य सेबी द्वारा अधिकृत दलालों के द्वारा किए जाते हैं। अब सेकंड आपका आता है गौण बाजार। गौण बाजार क्या होता है? इसके द्वारा केवल पुरानी कंपनियां ही प्रतिभूतियों में व्यवहार कर सकती हैं। गौण बाजार में क्या है? केवल पुरानी कंपनियां ही प्रतिभूतियों में व्यवहार कर सकती हैं, जबकि प्राथमिक में क्या है? उसमें पुरानी और नई दोनों ही कंपनियां कर सकती हैं। अब हम देखते हैं प्राथमिक बाजार व गौण बाजार में अंतर, जिसमें फर्स्ट में क्या आता है आपका? निर्गमन। इसमें नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, जबकि गौण बाजार में इसमें केवल पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गौण बाजार में पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और प्राथमिक में केवल नई का। नेक्स्ट आपका आता है क्रय विक्रय। प्राथमिक में केवल प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, जबकि गौण बाजार में क्या है? इसमें प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय दोनों ही किया जाता है। तरलता। प्राथमिक में क्या है? इसमें तरलता उत्पन्न नहीं होती। प्राथमिक बाजार में तरलता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि गौण बाजार में तरलता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका आता है मूल्य निर्धारण। प्राथमिक बाजार में क्या है? प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि गौण बाजार में इस जो मूल्य है प्रतिभूतियों का मूल्य मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। गौण बाजार में मांग व पूर्ति द्वारा और प्राथमिक में कंपनियों द्वारा। पक्षकार। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी व क्रेता होती है। प्रतिभूति जारी करने वाला कौन होता है? कंपनी व क्रेता होते हैं। किसमें? प्राथमिक बाजार में। जबकि गौण बाजार में कौन होता है? निवेशक आपस में क्रय विक्रय करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विशेष स्थान। प्राथमिक बाजार में का कोई विशेष स्थान नहीं होता। प्राथमिक बाजार का क्या? कोई विशेष स्थान नहीं होता है, जबकि गौण बाजार का क्या है? उसका एक विशेष स्टॉक एक्सचेंज होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक क्रियाएं। ये गौण बाजार से पहले आता है। आपका जो प्राथमिक बाजार है वो किससे पहले आता है? गौण बाजार से पहले आता है, और जो गौण बाजार है ये प्राथमिक बाजार के बाद में आता है। अब हम देखते हैं पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में अंतर, जिसमें क्या है? फर्स्ट आपका आता है पूंजी बाजार और नेक्स्ट मुद्रा बाजार। अंतर के आधार, फर्स्ट आता है भागीदारी। पूंजी बाजार वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां, साधारण जनता इनके अंतर्गत आती हैं, जबकि मुद्रा बाजार के आरबीआई वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय कंपनियों के अंतर्गत आती हैं, भागीदारी करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका विनियोग की राशि। पूंजी बाजार में क्या होते हैं? इसमें प्रतिभूतियों की अंकित मूल्य रुपए जो होते हैं वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक होता है, जबकि मुद्रा बाजार में क्या होता है? ये प्रपत्र अधिक राशि के होते हैं और ये रुपए 10 लाख तक होते हैं। अवधि। पूंजी बाजार में क्या होता है? इस बाजार में 1 वर्ष से लेके अधिक की अवधि वाली प्रतिभूतियों में व्यवहार करते हैं। पूंजी बाजार में क्या? 1 वर्ष से अधिक की जो अवधि वाली होती है उसमें व्यवहार करते हैं, जबकि आपका जो मुद्रा बाजार आता है इसमें क्या होता है? इसमें 1 वर्ष से कम की अवधि वाली जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उसमें व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है संबंधित प्रपत्र। पूंजी बाजार का क्या है? पूंजी बाजार का है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, बांड आदि, ये सब आपके पूंजी बाजार के संबंधित प्रपत्र हैं। जबकि आपका जो मुद्रा बाजार आता है उसका अल्प सूचना, ऋण खजाना बिल, वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल पेपर, जमा प्रमाण पत्र, ये सब आते हैं। तरलता। पूंजी बाजार में तरलता क्या है? कम होती है, जबकि मुद्रा बाजार में तरलता अधिक होती है। जोखिम। पूंजी बाजार में जोखिम अधिक होता है और मुद्रा बाजार में जोखिम जो है पूंजी बाजार की तुलना में कम होता है। अब हम पढ़ते हैं शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्यविधि एवं सेबी। इसमें क्या होता है? शेयर बाजार। शेयर बाजार से अभिप्राय उस संगठित बाजार से है जहां विभिन्न संस्थाएं जैसे सरकारी व गैर सरकारी दोनों कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। शेयर बाजार क्या होता है? शेयर बाजार वो बाजार होता है जहां पर संगठित बाजार से विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी व गैर सरकारी, उन दोनों से कंपनियों द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। सिंपल सा बात है कि शेयर बाजार वो होता है जहां पर कंपनियां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती हैं। किनसे? सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही संस्थाओं से, जैसे कि आपका अंश हो गया, ऋण पत्र हो गया, बंध पत्र हो गया आदि, ये सब कुछ आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर बाजार की विशेषताएं। अब आपके शेयर बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है शेयर बाजार विभिन्न प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय आदि का प्रबंध व नियंत्रण करता है। शेयर बाजार क्या करता है? शेयर बाजार विभिन्न प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय आदि का प्रबंध व नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, शेयर बाजार प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए निश्चित
शर्तों का पालन करता है। शेयर बाजार क्या करता है, प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए निश्चित जो शर्तें होती हैं उनका पालन करता है। थर्ड आता है, इसमें केवल अधिकृत सदस्यों के माध्यम से ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें केवल अधिकृत सदस्यों के माध्यम से ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है शेयर बाजार। शेयर बाजार के कुछ कार्य, ऊपर शेयर बाजार की कुछ विशेषताएं थी, अब हम पढ़ते हैं शेयर बाजार के कार्य। फर्स्ट आता है वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता पैदा करना। क्या होता है, वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता को पैदा करना, जिसमें क्या है आपका शेयर बाजार नियमित रूप से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। शेयर बाजार क्या करता है, प्रतिभूतियों का नियमित रूप से क्रय विक्रय करता है। इसलिए बाजार में कभी भी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। इसलिए क्या कर सकते हैं आप, बाजार में कभी भी प्रतिभूतियों का निवेश कर सकते हैं और कभी भी इनको बेचा जा सकता है। इनको कभी भी क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है मूल्य निर्धारण में मददगार। शेयर बाजार क्या करता है, शेयर बाजार आपके मूल्य निर्धारण में भी मददगार होता है। कैसे, शेयर बाजार प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति को ध्यान में रखकर इसके मूल्य को निर्धारित करने का कार्य करता है। शेयर बाजार क्या करता है, आपकी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उसकी मांग व पूर्ति दोनों को ध्यान में रख के क्या करता है, उनके मूल्य को निर्धारित करने का कार्य करता है। थर्ड आपका आता है आर्थिक विकास में सहायक। शेयर बाजार क्या है आपका, आर्थिक विकास में भी सहायक है। कैसे, शेयर बाजार दो प्रकार से आर्थिक विकास में सहायक होता है। पहला, प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन से लाभ द्वारा, और सेकंड, तरलता द्वारा। फोर्थ देखते हैं व्यवहारों की सुरक्षा। शेयर बाजार क्या करता है, व्यवहारों की सुरक्षा करता है। जैसे शेयर बाजार निवेशकों के हित की रक्षा करता है। प्रत्येक शेयर बाजार अपने नियमों व विनियमों के अनुसार व्यवहार करता है। जितने भी शेयर बाजार होते हैं वो किसके अनुसार व्यवहार करते हैं, अपने नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसीलिए क्या करता है, व्यवहारों की सुरक्षा भी करता है। अब हम देखते हैं शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्यविधि। इसमें क्या है, फर्स्ट आपका आता है ब्रोकर का चयन। शेयर बाजार पर ट्रेडिंग की जो कार्यविधि होती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है ब्रोकर का चयन। सर्वप्रथम सेबी ब्रोकर का चयन करता है। सबसे पहले सेबी जो है वो ब्रोकर का चयन करती है, क्योंकि प्रतिभूतियों का कार्य ब्रोकर्स के माध्यम से किया जाता है। आपके प्रतिभूतियों का जो कार्य होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, वो ब्रोकर्स के माध्यम से किया जाता है। ब्रोकर एक व्यक्ति होता है जो क्या करते हैं, साझेदार फर्म अथवा कंपनी हो सकती है। जो ब्रोकर होता है वो कौन होता है, एक व्यक्ति होता है जो किसके रूप में हो सकते हैं, साझेदार फर्म के रूप में हो सकते हैं या फिर किसी कंपनी के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं डिपॉजिटरी के पास डीमेट खाता खोलना। डिपॉजिटरी के पास में क्या है, डीमेट खाते को खोलना, जिसमें क्या होता है, प्रतिभूतियों में ऑनलाइन व्यवहार करने के लिए डीमेट खाते की आवश्यकता होती है। प्रतिभूतियों का अगर आप ऑनलाइन व्यवहार करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपके जो डीमेट खाते होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से खोला जाता है। जो क्या करता है, डिपॉजिटरी के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके माध्यम से खोला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आदेश देना। डीमेट खाता जो है वो खुल जाने के बाद क्रेता क्या करता है, प्रतिभूतियाँ क्रय करने का आदेश फ़ोन या ईमेल के द्वारा देता है। डीमेट खाता जब आपका खुल जाता है तो उसके बाद में जो क्रेता होता है वो प्रतिभूतियों का क्रय करने के लिए आदेश किस पे देता है, फ़ोन या ईमेल के द्वारा देता है, जिससे प्रतिभूति के मूल्य बताता है। जिसमें क्या करता है, वो प्रतिभूतियों के मूल्य भी बताता है। आदेश देने का मतलब क्या है, जब आपका डीमेट खाता खुल जाएगा तो वो आपको बोलेगा कि आप प्रतिभूतियों का क्रय कैसे करेंगे, और उसको जो आदेश है वो कैसे देता है, वो आपको फ़ोन या ईमेल के द्वारा बताता है और प्रतिभूति का मूल्य भी बताता है। नेक्स्ट आपका आता है आदेश पूरा करना। निवेशक के अनुसार ब्रोकर प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। निवेशक के अनुसार ब्रोकर क्या करता है, प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। इसके बाद प्रसंगविदा नोट, जिसमें प्रतिभूतियों का नाम, संख्या, मूल्य आदि जानकारी होती है। जिसमें क्या होता है, आपके प्रतिभूतियों का नाम होता है, संख्या होती है, मूल्य होता है, इन सभी आदि की जानकारी होती है और तैयार किया जाता है। इसके बाद में इसको पहले उसमें जानकारी दी जाती है और उसको तैयार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं आदेश को पूरा करना। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है आपका निपटारा करना। ये निपटारे से अभिप्राय प्रतिभूतियों को विक्रेता के डीमेट खाते से क्रेता के डीमेट खाते में हस्तांतरित करने से होता है। निपटारा कैसे होता है, इसमें होता है प्रतिभूतियों को विक्रेता के डीमेट खाते से क्रेता के डीमेट खाते में हस्तांतरित करना, मतलब ट्रांसफ़र करना। ये आपका लास्ट होता है। फर्स्ट क्या करते हैं, आप ब्रोकर का चयन करते हैं। आपको कौन से ब्रोकर को यूज़ करना है, आप सबसे पहले उसका चयन करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, डीमेट खाता खोलते हैं। फिर उसके बाद में आप उसका आदेश प्राप्त करते हैं, किसके थ्रू, मेल या फ़ोन के थ्रू।
फिर उसके बाद में उस आदेश को आप पूरा करते हैं और आदेश को पूरा करने के बाद में आप क्या करते हैं, उसका निपटारा करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपके शेयर बाज़ार पर ट्रेडिंग की कुछ कार्यविधियाँ थी। अब हम पढ़ते हैं भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सबसे पहले देखते हैं भारत में शेयर बाज़ार पर नियंत्रण का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसे सेबी के नाम से पुकारा जाता है। भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस नाम से पुकारा जाता है, इसको सेबी के नाम से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत में शेयर बाज़ार पर नियंत्रण का कार्य है, जो कंट्रोल का कार्य है, शेयर बाज़ार पर जो नियंत्रण का कंट्रोल का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो सेबी के द्वारा किया जाता है। अब सेबी के कुछ उद्देश्य आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर बाज़ार के विभिन्न पक्षकारों के हितों की रक्षा कर सेबी शेयर बाज़ार में क्रय विक्रय को नियमित करता है। सेबी क्या करता है, शेयर बाज़ार में जो क्रय विक्रय होते हैं उसको नियमित करता है। कैसे? पक्षकारों के जो हित होते हैं उनकी रक्षा करके। नेक्स्ट आपका आता है सेबी शेयर बाज़ार में विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए जाने वाली गलत सूचनाओं से निवेशकों की सुरक्षा करता है। सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट्स में जो विभिन्न कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो गलत सूचनाएं दी जाती हैं वो उनसे निवेशकों की सुरक्षा करता है। अब थर्ड आता है आपका अनुचित व्यवहार को रोकने का भी कार्य करता है। ये क्या करता है, जो अनुचित व्यवहार होता है उसको रोकने का भी कार्य करता है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका आता है सेबी दलालों व अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। अब हम देखते हैं सेबी के कुछ कार्य, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेबी के कार्यों में सेबी के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका आता है संरचनात्मक कार्य, सेकंड आपका आता है संचालन संबंधी कार्य और थर्ड आपका आता है विकास संबंधी कार्य। तो हम पहले देखते हैं संरचनात्मक कार्य, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है सेबी प्रतिभूति बाजार में होने वाले अनुचित व्यवहार को रोकने का कार्य करता है। सेबी क्या करता है, प्रतिभूति जो बाजार होते हैं उसमें ना जो अनुचित व्यवहार हो रहे होते हैं उनको रोकने का कार्य करता है, जैसे गलत विवरण जारी करना एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट आता है प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। प्रतिभूतियों में क्या है, जो आंतरिक ट्रेडिंग होती है उसको रोकने का कार्य करता है। थर्ड आपका आता है निवेशकों को प्रतिभूतियों से संबंधित शिक्षा देना। जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रतिभूतियों से संबंधित शिक्षा देने का कार्य करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है सेबी प्रतिभूति बाजार से संबंधित आचार संहिता को भी लागू करता है। सेबी क्या करता है, प्रतिभूति से संबंधित जो आचार संहिता होती है उनको लागू करता है। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है संचालन संबंधी कार्य, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है मध्यस्थों को शिक्षित करना। ये क्या करता है, जो मध्यस्थ होते हैं उनको शिक्षित करने का कार्य करता है। सेकंड शेयर बाज़ार के व्यवसाय को नियमित करना। ये क्या करता है, शेयर बाज़ार के जो व्यवसाय होते हैं उनको नियमित करने का भी कार्य करता है। थर्ड मध्यस्थ कौन कौन होते हैं, मध्यस्थों का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें आपके मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ब्रोकर हो गया, उप ब्रोकर हो गया, ट्रांसफ़र एजेंट हो गए, मर्चेंट बैंक हो गए या फिर अभिगोपक आदि। ये सब आपके क्या होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन करने का भी कार्य कौन करता है, सेबी करता है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है शेयर बाज़ार के अंकेक्षण का काम करना। ये क्या करता है, शेयर बाज़ार के जो अंकेक्षण होते हैं उनको भी कम करता है। फिफ्थ आता है म्यूचुअल फंड आदि जैसे स्कीम का रजिस्ट्रेशन करना व संचालन करना। आपकी जो म्यूचुअल फंड होती है, इन ऐसी और भी कई स्कीम होती है, इन स्कीमों का क्या करता है, ये रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनका संचालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है विकास संबंधी कार्य, जिसमें फर्स्ट आपका आता है शोध कार्य, सेकंड शेयर बाज़ारों के सभी पक्षकारों को विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये क्या करता है, शेयर बाज़ार के जितने भी पक्षकार होते हैं उनको विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराता है। एंड थर्ड पॉइंट होता है आपका, थर्ड एंड लास्ट, लोकशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का विकास करना। ये क्या करता है, लोकशील की जो दृष्टि होती है उसको अपनाकर पूंजी बाजार का विकास करता है। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।